अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में SNY आपको हीमाटोलॉजी एनालाइज़र का फुल तरीका, उसको रन करने का, उसके पैरामीटर्स शो करने का और ऑल मेथड कि ये किस तरह आप इस हेमाटोलॉजी एनालाइज़र को हैंडलिंग कर सकते हैं और CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं फुल डिटेल में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड क्लिक टू ऑल नोटिफिकेशन ताकि आपको हमारी अपडेट हासिल हो सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर किसी किस्म का कोई लेबॉर्ट्री के मतलब कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको तरीका बताएंगे CBC टेस्ट करने का। CBC टेस्ट मीन कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे मरीज़ में WBCs, CBC, HB, प्लेटलेट्स, मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ और कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो आज आए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास मशीन है SUILAB अल्फ़ा प्लस, स्वीडन की ये मशीन है जिससे हम 3 पार्ट ये मशीन है जिससे हम CBC परफॉर्म करेंगे। इस CBC के बीच इस मशीन में CBC करने के 2 तरीके हैं। एक माइक्रोपिपेट मेथड जिसे हम आम ज़बान में प्रिक मेथड कहा जाता है, जिसमें हम छोटे बच्चों का इजीली जस्ट 1 ड्रॉप से CBC परफॉर्म कर सकते हैं। और एक मेथड है ओपन ट्यूब मेथड। आज हम आपको ओपन ट्यूब मेथड के बारे में बताएंगे कि किस तरह परफॉर्म किया जाता है, कि ताकि जिन लोगों के पास ये मशीन है वहाँ ये इजी एक अच्छे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से ये परफॉर्म कर सकें और अच्छी रीडिंग्स ले सकें। और जो रीडिंग्स आएंगी उसकी हम नॉर्मल वैल्यूज़ और टेस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये मशीन ऑन हो रही है। जस्ट ये मशीन क्विक ऑन होती है, ये जस्ट 30 सेकंड से भी कम का टाइम लेगी। ये फ्रंट डिस्प्ले है, SUILAB अल्फ़ा प्लस इसका मॉडल नेम है, स्वीडन की है ये, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेट मशीन है। इसके हमने इससे लेटेस्ट मॉडल जैसे ये देखिए आ जाता है ऑटो सैम्पलर बोर्ड, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर दिया हमने। ये सिस्टम को चेक कर रही है किसी किस्म का एरर तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं है। ये बहुत सी मशीनें जैसे सुसमैक्स और उससे उस तरह की रीडिंग से ये बहुत अच्छी ये रीडिंग देती हैं। इसकी रीडिंग में उसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। देखें ये फ्रंट डिस्प्ले आ गया है जिसमें ये देखें फ्रंट में टेस्ट परफॉर्मिंग है, ये टेस्ट हिस्ट्री के बारे में है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये उसका ये है क्विक फंक्शंस हैं, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं टेस्ट की तरफ। ये देखें सबसे ऊपर दिया गया 3 खाने जिसमें कंट्रोल दिया गया है, बैकग्राउंड दिया गया है और ब्लड सैंपल दिया गया। हम देखिए इस तरह ब्लड पिलाने लगे, ब्लड सैंपल है और इधर ये देखें ब्लड पे भी क्लिक हुआ हुआ है। अगर हमने बैकग्राउंड कराना, हम बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे, जैसे हम देखेंगे हमारे पीछे सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर। ये देखें हमने इसका बैकग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड में ये देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट है कि हमारी मशीन में बैकग्राउंड कैलिब्रेशन कंट्रोल ओके है। जिसमें देखें WBC आए हैं, पैरामीटर्स 0.0, नॉर्मल वैल्यू पैरामीटर्स की 0.0 से लेकर 0.1 तक होनी चाहिए। देखें सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल रेंज पर हैं। HB, इससे पता लगता है कि आपकी मशीन अच्छी कैलिब्रेटेड है, किसी किस्म की वैल्यू में अप एंड डाउन नहीं है। सैंपल लेने के बाद ये देखिए इसका ऑटो रोटेटर लगा हुआ है जिसमें 5 सैंपल की गुंजाइश है, जिसमें हम सैंपल को मिक्स करते हैं। ये देखें हम सैंपल को रख देंगे जिसमें ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और सैंपल मिक्स करेगा। हमने इसको 5 से 7-10 मिनट तक मिक्स करने के बाद हमें इसको निकालना है और सैंपल को अपने हाथ से इस तरह 3-4 दफ़ा मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह RBCs मिक्स हो जाए। फिर हमने इसके ऊपर फ्रंट फंक्शन पे आना है, देख लेना है और हमने ये सैंपल ID 1 पे क्लिक करना है और सैंपल ID 1 पे हम लिखेंगे पेशेंट का नाम। जैसे ये पेशेंट का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई पेशेंट है XYZ हमने इमेजिन कर लिया। ये देखें हमने टिक का निशान लगाया और हमने सैंपल को मिक्स किया। ये देखें ये इसकी ओपन ट्यूब मेथड है जिसमें हम सबसे पहले इसको नीचे करेंगे
और ये सैंपल को इस तरह कर दिया है। बिल्कुल सामने इसका स्टार्ट बटन है, हमने इसको प्रेस कर दिया। जस्ट ये 15 सेकंड से भी कम का टाइम लेगी और ये हम इसको ऊपर कर दिया। ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए इसका ये केमिकल नीचे आ रहा है, जैसे नीडल वॉशिंग और डिलूशन वगैरह हो रही है। और होने के बाद इसे सिप कर लिया। सिप करने के बाद ये देखें ये ऑटोमेटिकली सैंपल को डिलूट करेगी। जस्ट ये CBC में इतनी एक्यूरेट है, जस्ट ये 55 सेकंड, जस्ट 55 सेकंड के अंदर 14 पैरामीटर हमें देती है। ये इसने अब काउंटिंग शुरू कर दी है, जिसमें हम ये CBC के पैरामीटर्स काउंट कर रहे हैं। ठीक है, काउंट करने के बाद ये हम पीछे वाल्व्स को क्लीन करेगी, नीडल को क्लीन करेगी और रीडिंग दे दीजिएगा। जैसा कि ये देखें आपके स्क्रीन के सामने 1 मिनट से भी कम टाइम पर ये सारी रिपोर्ट आ गई है। ये देखें जी, हमें ये बता रही है कि ये पैरामीटर्स हैं, ये जस्ट 55 सेकंड में आ गए हैं। ले जी, आपके पास CBC हो गई है। इसमें हम आप अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको इसके पैरामीटर्स की फंक्शंस और नॉर्मल वैल्यू और इनकी फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।